ईशा इन्वेस्टेड 2 लाख इन बिजनेस। ईशा ने अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो भाई ईशा मालिक हो गई, और उसकी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? कैपिटल। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया? एक हो गया कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट हो गया ईशा कैपिटल अकाउंट, दे सकते हो आप, ईशाज कैपिटल अकाउंट। एक कैश, एक ईशाज कैपिटल अकाउंट। 2 लाख का कैश है तो कैश तो आ रहा है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगले पॉइंट पे आते हैं, ओपन अ करंट अकाउंट। आपने करंट अकाउंट ओपन किया बैंक में। बिजनेस का जो अकाउंट होता है ना बेटा, वो करंट अकाउंट होता है। दो तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है हाउस होल्ड का, जैसे मेरा, आपका, मदर का, आपके फादर का। और करंट अकाउंट खुलता है किसी कंपनी का, रिलायंस, टाटा, जो भी कंपनी होती है, वो बिजनेस करता है उसका अकाउंट। तो आपने करंट अकाउंट ओपन करा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि अपने ऑफिस का जो कैश है उसे आपने बैंक में जमा करा दिया बेटा। तो कैश हमारी एसेट्स हो गई, कैश कम हो गया, और बैंक ओपन हुआ तो बैंक में हमारी एसेट्स है, बैंक बढ़ गया। तो डिपॉजिट इनटू बैंक वाली एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला पॉइंट, परचेज गुड्स 60,000 एंड पेड 20,000 फॉर कैरेज। आपने 60,000 गुड्स पे करे हैं, 2,000 रुपये कैरेज दिया है, तो परचेज एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट। कैरेज पे किया है, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है, तो 60,000 यहाँ आ गए, 2,000 यहाँ आ गए, 62,000 ये बन गया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स 1 लाख फ्रॉम रश्मि। रश्मि से आपने गुड्स परचेज करे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रश्मि। नाम दे रखा है, नाम के साथ अगर कैश वर्ड होता तो परचेज टू कैश होता, ठीक है। और अगर केवल नाम दे रखा, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्रेडिट होता है बेटा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रश्मि, सीधा एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट, गुड्स गिव एज चैरिटी। गुड्स आपने चैरिटी के लिए दे दिए। अगर गुड्स चैरिटी के लिए दे रहे हो तो भी हमें पता है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज, सॉरी। सैलरी फॉर द मंथ इज आउटस्टैंडिंग। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उसको हमें पता है हमारी एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगला, गुड्स सोल्ड लिस्ट प्राइस 50,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 45 रह गया, कैश डिस्काउंट 10%। तो कैसे होगा? 50,000 के गुड्स थे, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5,000 आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो कितना लग गया? 45,000। इसमें फिर 4500 रुपये आपने कैश डिस्काउंट दिया, तो एक तो ये आएगा सेल्स में 45,000 डिस्काउंट अलाउड, और जो आपको कैश मिलेगा, कैश में कितना? 40,500। इसको तो हम लेते ही नहीं है ट्रेड डिस्काउंट के अंदर। तो एक सेल हो गया, एक डिस्काउंट अलाउड हो गया, एक कैश हो गया। सेल रेवेन्यू है तो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड लॉस है तो डेबिट होगा, कैश एसेट से बढ़ रहा है, बेचने कैश सेल करा है, पैसा आया है तो डेबिट होगा। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट 40,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 40,500, और सेल्स 45,000। ठीक है, देखो, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो एक कैश अकाउंट, कैश, कैश इनटू बैंक का मतलब आपने ऑफिस का कैश जो है, ऑफिस में जो कैश होता है उसे हम कैश लिखते हैं, वो हमने बैंक में जमा करा दिया। अब ऑफिस का कैश बैंक में जमा कराया तो ये कम हो गया और ये बढ़ गया, और दोनों एसेट्स होती हैं। जो एसेट्स कम होती है वो क्रेडिट होगा, जो एसेट्स बढ़ेगी वो डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगले में आ जाओ, पेड सैलरी, सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, और कैश जा रहा है। विड्रॉ, थर्ड एंट्री क्या है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक 30,000 फॉर सॉरी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 50,000 फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक कम हो गया, बैंक एसेट से तो ये कम होगा, तो क्या होगा? क्रेडिट। और ऑफिस में ले आए तो ऑफिस को हम कैश कहते हैं, तो ऑफिस में कैश आ गया हो तो बढ़ गया तो डेबिट, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब ये ड्राइंग है तो बैंक कम हो गया
और दूसरा ड्राइंग आ गया। ड्राइंग हमारा कैपिटल कैटेगरी में आ रहा है, तो कैपिटल में अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। तो कैपिटल कम हो रही है तो हम इसको डेबिट कह सकते हैं। और बैंक एसेट से एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट। तो एंट्री बन गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,25,000। एंट्री सिंपल आपको याद होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कैपिटल को मिल रहा है कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। महिंद्रा महिंद्रा बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 30,000 रिलीज ऑन हिम। अब महिंद्रा का हमें पता नहीं उसने कितना देना था, तो भाई ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें ये नहीं पता उसने 30,000 हमें दिया है, तो कितना डूबा है वो हम नहीं बता सकते इसमें। तो ये एंट्री आई थिंक गलत है, ऊपर महिंद्रा का नाम नहीं आ रहा है, एंट्री रहने दो। नेक्स्ट, तरुण इंट्रोड्यूस कैपिटल बाय चेक। तो मालिक ने पैसा लगाया, बैंक चेक के नाम पे क्या आता है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तरुण। परचेज गुड्स 20,000, अवेल डिस्काउंट 1,000। 20,000 में से 1,000 लेस कर दो जो डिस्काउंट दिया आपने, 19,000। 19,000 से एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स पुनीत, पुनीत अकाउंट डेबिट टू सेल 5,000। पुनीत पेड कैश डिस्काउंट 100 का दिया हमें, जब पुनीत ने हमें पे किया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिला। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हुआ टू पुनीत। अब पुनीत ने देने कितने थे, पुनीत ने देने थे 5,000। 100 रुपये का हमने से डिस्काउंट दिया तो 4,900 उसने हमें दिए होंगे। ठीक है बेटा।